आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एप्लीकेशन का मतलब हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, पहले हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में पढ़ेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मतलब कुछ बहुत अलग नहीं होता है। अगर निगेटिव चीज़ को हम लोग ऐड कर दें तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी चीज़ को कम साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया और उसको ऐड कर लिए तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। वैसे ही एक मैट्रिक्स मान लो ए दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स बी दे रखा है और इन दोनों को मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं, मान लो इसका ऑर्डर है एम एन और इसका पी क्यू और इन दोनों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं अगर इनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम का मतलब ये है कि इसमें एम रोज़ एन कॉलम्स है, इसमें पी रोज़ और क्यू कॉलम है, तो दोनों में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। मतलब एम पी के इक्वल होना चाहिए और एन जो है वो क्यू के इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो रिज़ल्ट आएगा ए बी, ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी से जो भी मैट्रिक्स हमारा बनेगा उसका भी ऑर्डर एम एन या पी क्रॉस क्यू, जो इनका ऑर्डर है वही ऑर्डर उसका भी रह जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसके बाद। जैसे एग्जांपल में हम लोगों को ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 5 6 7 और बी मैट्रिक्स दे रखा है सपोज -1 0 3 4 -5 0, कुछ भी ले लेते हैं। ये भी हमारा 2/3 मैट्रिक्स है, 2 रोज 3 कॉलम, और दूसरा भी हमारा 2/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले हम लोग ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी, तो इधर ए लिख लिया हमने 2 3 4 5 6 7 प्लस इधर बी लिख लिया -1 0 3 4 -5 0। दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब इसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को हम लोगों को ऐड करना होता है। ठीक है, मतलब 2 ऐड होगा -1 के साथ, 3 ऐड होगा 0 के साथ, 4 ऐड होगा 3 के साथ, 5 4 के साथ, 6 -5 के साथ और 7 0 के साथ। और ये जो आएगा इसका ऑर्डर भी हमारा 2/3 ही रह जाएगा। ठीक है, ये इसका ऑर्डर रह जाएगा। इस तरीके से इनको अगर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना हुआ ए माइनस बी, तो 2 3 4 5 6 7 -1 0 3 4 -5 0 ऐसे दे रखा है। सब्ट्रैक्ट भी हम लोग रेस्पेक्टिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे 2 -1 इज़ 3, 3 -0 इज़ 3, 4 -3 इज़ 1, 5 -4 इज़ इक्वल टू 1, 6 -5 इज़ 11 एंड 7 -0 इज़ 7, और इसका ऑर्डर भी 2/3 होगा। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग तभी करते हैं जब ऑर्डर सेम हो और रेस्पेक्टिव वैल्यू को ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब होता है नंबर। कोई कांस्टेंट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ए मैट्रिक्स हम लोगों को दे रखा है, वही ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 और हम लोग को 3a निकालना है। मतलब इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया
इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, तो किसी भी स्केलर से, स्केलर यहाँ 3 हो गया, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये 2 हो गए। इसके बाद हमारा थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे A एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर है P/Q, और दूसरा B एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखा है M×N, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कोई एक C मैट्रिक्स हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि 2 मैट्रिक्स को हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम हो। मतलब Q और M दोनों अगर बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है P/N। इसका ऑर्डर होगा P/N। ठीक है, तो याद क्या रखना है हम लोगों को कि 2 मैट्रिक्स हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे रखा है A, हम लोगों को एक मैट्रिक्स दे रखा हो, कुछ X, Y, Z और W ऐसे ले लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2, और B मैट्रिक्स हम लोगों को मान लो दे रखा है A, B, C, D, E, F, ये है 2/3। तो पहले वाले का रो दूसरे वाले के पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते कैसे, हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 1। कैसे होता है ये देख लो। जैसे A, B हमारा बना, A × B कर रहे हैं, तो पहले फर्स्ट को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, और ऐड दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो XA प्लस YB, ये पहला एलिमेंट बना हमारा। इसी तरीके से XB प्लस YE, XB प्लस YE, ये दूसरा एलिमेंट बन गया। फिर XC प्लस YF, XC प्लस YF, ये फर्स्ट रो के साथ हमने तीनों कॉलम को कर दिया। अब सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे, फिर तीनों कॉलम को करेंगे। तो ZA प्लस WD, फिर ZB प्लस WE, ZC प्लस WF, और इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो 2/3 होना चाहिए। है भी 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस में क्या करना होता है कि 2 मैट्रिक्स हमारा तभी मल्टीप्लाई होगा अगर फर्स्ट का कॉलम दूसरे सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, और जो रिजल्ट आता है फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम आता है। ठीक है।